हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, ये है जुलाई मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे 3 घटनाएं जो आपके साथ घटित होकर ही रहेंगी। ये राशि अनुसार देखना है और कौन सी राशि कैसे चूज करनी चाहिए। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, असेंडेंट साइन के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये टैरो के बेस पर है। ठीक है, तो टैरो एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली जैसे चाहे वैसे आप देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। इस रीडिंग को जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं बनाया गया है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाया गया है, इसलिए थी था पे फोकस मत कीजिएगा, फोकस सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे कीजिएगा। ये इस महीने में हम देखेंगे कि बेसिकली कौन सी 3 घटनाएं, ये 3 घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं, आपके करियर में हो सकती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती हैं, मे बी आपके लिए गाइडेंस के हिसाब से या कोई वार्निंग भी हो सकती है। सो बेसिकली वो 3 घटनाएं कौन सी होगी जो इस महीने आपके साथ घटित होकर रहेंगी, ये इस चीज का टॉपिक है। आपको मेरे रिलेटेड और भी कुछ जानकारियां चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आप मेरा जानना चाहते हैं, मेरे दूसरे यूट्यूब का चैनल के बारे में जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग कहाँ होती है या पर्सनल रीडिंग के लिए कैसे अप्रोच करना है, ये सब जानना चाहते हैं, डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो नंबर्स दिए गए हैं वो व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर्स नहीं। ठीक है, सो चलिए जल्दी जल्दी अपनी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि के अनुसार कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर रहेंगी। चलिए अब देख लेते हैं धनु राशि वालों के लिए 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर ही रहेंगी जुलाई के महीने में। यूनिवर्स बताएं, तुला कह रही हूँ, धनु राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर रहेंगी। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है, कार्ड्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके, एक और डेक यूज करूंगी। धनु राशि वालों, अगर आप लोगों को डिटेल रीडिंग देखनी है, करियर के बारे में, लव लाइफ के बारे में, पार्टनर की फीलिंग्स एक्शंस जाननी है, अगर क्रश के बारे में जानना है, तो डिटेल रीडिंग भी मैं पोस्ट करती हूँ अपने चैनल पे हर महीने। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे अपने राशि के अनुसार आपकी वीडियोस। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चेकआउट जरूर करें। ठीक है, सो यहाँ पर धनु राशि वालों, सबसे पहले मन की कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। सबसे पहला इवेंट आपके सेल्फ को दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि मन बहुत खुश होगा। फाइनली आप अपने आप को अलाइव, जिंदा, एक सही जोश में महसूस कर पाएंगे। फाइनली कोई स्थिति ऐसी होगी जहां पर आपको लगेगा कि अब मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, अब मुझे पता है मेरे जीवन में मुझे क्या चाहिए, मुझे किस इंसान से साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, मुझे कौन सी जॉब चाहिए, कौन सी जॉब नहीं चाहिए, मुझे ये बिजनेस करना है, नहीं करना है। तो एक माइंड को ना क्लैरिटी मिलेगी, गुड न्यूज मिलेगी। ये वो टाइम है जहां पर आप एक्साइटेड फील करेंगे, आपको लगेगा फाइनली मुझे पता चल गया मैं क्या हूँ, मेरा वजूद क्या है, मेरा इस जीवन में रहने का मकसद क्या है। आपको अपने आप को लेकर, सेल्फ को लेकर पूरी प्रॉपर अवेयरनेस आने वाली है, क्लैरिटी आने वाली है। यू विल फील कि फाइनली मैं अपने सेल्फ को महसूस कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। फाइनली अचीवमेंट्स होंगे। अभी जैसे फॉर एन एग्जाम्पल पर्सनालिटी को लेकर आप बहुत डिस्टर्ब थे कि आखिर मेरी पर्सनालिटी डेवलप कब होगी, कब पतली होंगी, कब मोटी होंगी, कब मेरे बाल लंबे होंगे, ऐसे कुछ थॉट्स होंगे। तो फाइनली वो चीज आप अचीव करोगे इस महीने। आपको लगेगा फाइनली यस, ये मैंने कर दिखाया, यस। अपने आप पे प्राउड होने की फीलिंग आ सकती है। इस महीने आप फील करेंगे खुद पर प्राउड कि यार जो भी हूँ मैं बेस्ट हूँ, मैं फुली अपने आप में एक सुपर्ब एनर्जी हूँ, एक पॉजिटिव एनर्जी हूँ, और मैं अपनी लाइफ में जो चाहे अचीव कर सकती हूँ, अचीव कर सकता हूँ। एक सेल्फ की अवेयरनेस आने वाली है जो आपको बहुत बेहतर महसूस कराएगी। अब अवेयरनेस आना ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब हमारे अंदर अवेयरनेस आ जाती है, किसी चीज को लेकर क्लैरिटी आती है ना, तो हमारी लाइफ के आगे की सिचुएशन ईजी हो जाती है। जैसे मान चलो कि हमें पता है कि हम जिस पाथ पर चल रहे हैं वहां हमें सक्सेस मिलेगी, तो फाइनली आप सक्सेस की ओर पैर रख चुके हो। अब आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और अब आप सेल्फ के लिए इनफ हो, आप अपने आप के लिए इनफ हो। इस वक्त आपको भीड़ की जरूरत नहीं है, आपको लोगों की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में बड़े खुश हो, अपने आप की जिंदगी अपनी शर्तों पे जी रहे हो। अब आप लोगों के पीछे नहीं भाग। ठीक है, आप एक डिजायरेबल पर्सनालिटी जरूर बन सकते हो इस महीने। डेफिनेटली चांसेस है कि इस महीने आपको बहुत से लोग आप में इंटरेस्ट ले, बहुत से लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, हर कोई आपके साथ समय बिताना चाहे, ऐसी एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, सेकेंड इवेंट दर्शा रहा है कि इस महीने आपकी लाइफ में आपकी इनर वॉइस, एक तो इनर अवेकनिंग जरूर होने वाली है, अंदर से आप बहुत सारी आवाज निकलेंगी। इस महीने आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस भी होंगे, लेकिन ऐसा भी है कि कोई व्यक्ति आपको चेस कर रहा है, ये स्पेशली आपकी लव लाइफ में है। आपको इनर वॉइस आएगी, बेसिकली आपको रियलाइज होगा कि कोई व्यक्ति है जो आपको स्टॉक कर रहा है, कोई है जो आपके पीछे है। अभी कोई जैसे एक्स है, नेक्स्ट है, वाई जेड है, जो भी है। अब जैसे कोई दोस्त हैं, आपके लिए इंटरेस्टेड थे, क्रेजी थे, बट बहुत टाइम से आप उनके पीछे लगे थे, उनके बारे में जानना चाहते थे, लेकिन आपको कभी कुछ पता ही नहीं चलता था, और आपके होने ना होने से उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था।
इस महीने उन्हें बहुत फर्क पड़ेगा और आपको नहीं पड़ेगा। यू विल बी लाइक कि ठीक है, मैं तो अपने में खुश हूँ, मैं तो मजा कर रहा हूँ, मैं तो खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, अपनी शर्तों पे सब कुछ हो रहा है। तो यू आर वेरी एक्साइटेड, इसीलिए डेफिनेटली लोग ऑब्जर्व करेंगे। ये वो टाइम होगा जहाँ पर लोग आपको एक मिस्ट्री की तरह देखेंगे। सबको लगेगा कि ये पर्सन ना बड़ा मिस्टीरियस है, इसके अंदर मन में क्या चल रहा है, बाहर क्या है ना, ये समझना मुश्किल है। और इस टाइम फ्रेम में बहुत से लोग आपको स्टॉक करेंगे, बहुत से लोग गॉसिप भी करेंगे, और नेगेटिव गॉसिप नहीं, आपके लिए पॉजिटिव गॉसिप होने वाली है। ये याद रखिएगा, आपके लिए बहुत पॉजिटिव बातें होंगी इस महीने। हर कोई आपके लिए पॉजिटिव बात करे, लेकिन हर कोई आप पे शक करेगा। हर किसी को लगेगा कुछ तो गड़बड़ है दया, चाहे आपके परिवार के लोग हों, चाहे आपके दोस्त हों। हर किसी को लगेगा कि ये इंसान ना मुझे पूरा सत्य बता नहीं रहा है, इसके अंदर ना कुछ तो है। बेसिकली आपके ज्यादा मुस्कुराने का राज क्या है, लोग जानना चाहते हैं। आपके हंसने की एनर्जी, आपके खुद में खुश रहने की एनर्जी, आपके यूं ही लोगों को ना एंटरटेन करने की एनर्जी जो बन चुकी है, वो एक मिस्ट्री क्रिएट कर रही है। तो ऐसे में अगर आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर है, लेट्स से एक्स वाई जेड कोई है, तो वो भी इंटरेस्ट लेंगे। वो भी, उनको भी आएगा कि नहीं यार, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कोई तो बात है जो तुम छुपा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपकी एक्साइटमेंट लेवल ऐसी होगी जिसमें आपके पार्टनर अगर रिलेशनशिप में भी है तो भी वो समझ नहीं पाएंगे कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गलत हो रहा है, या कुछ तो ये इंसान मुझसे छुपा रहा है जो मुझे पता होना चाहिए, नहीं पता चल रहा। ओके, यहाँ पर थर्ड इवेंट की बात की जाए आपके लिए क्लियरली। ओके, सेकंड इवेंट का मैं पहले से ही क्लैरिटी दे देती हूँ, अपनी इनर वॉइस को जरूर सुनिएगा। अगर आपके अंतर्मन से ना कोई आवाज आ रही है, आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति मेरे को स्टॉक कर रहा है और ये फलाना व्यक्ति हो सकता है, या आपको कोई ड्रीम आ रहे हैं, अपने अंतर्मन को वैल्यू दो। अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको कोई इंसान कह रहा है कि ये काम तुम नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं है, तुम जैसे करोड़पति बनना चाहते हो, और आपके मन में ऐसा है कि मैं करोड़पति जरूर बनूंगा या बनूंगी एक दिन, लेकिन हर कोई एस्ट्रोलॉजर और पंडित ये कह रहा है नहीं नहीं पॉसिबल ही नहीं है, तुम नहीं बन सकते, पर आपका अंतर्मन ये कह रहा है कि होगा, ये संभव है, तो अपने अंतर्मन को सुनो। फिर बाकी लोगों की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बाकी लोगों को इंपॉर्टेंस मत दो, वो सुनो जो आपके अंदरूनी तरीके से आवाज आ रही है। फेक आवाज नहीं होगी वो आपको बेवकूफ नहीं बनाएगी, वो आपको एकदम सत्य बताएगी, और उस सत्य का साथ देना है, उस सत्य को समझना है। फिर चाहे 10 लोग क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये समझो कि इस महीने आपको किसी को जाके पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या होगा। ये समझो कि आपको अच्छे से पता है, आपके अंतर मन को पहले से पता है कि क्या होगा। ठीक है, खुद को जो है दूसरों के जरिए बेवकूफ बनाने नहीं देना। ठीक है, इस टाइम पे आप बहुत से झगड़ों को सॉल्व भी करेंगे। ये भी याद रखना कि बहुत से लोगों की जिंदगी में कलेश हो रहे होंगे, या बहुत से झगड़े आपके खुद के दोस्तों के बीच चल रहे होंगे, वो सब सॉर्ट आउट होंगे, और उसकी कहीं ना कहीं रीजन आप ही बनेंगे। ठीक है, थर्ड इवेंट की बात करते हैं। थर्ड इवेंट बता रहा है कि आप रेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे इस महीने, आप रेस्ट नहीं करेंगे। आप आराम के लिए तरसेंगे लेकिन आराम नहीं कर पाएंगे। रिलैक्स कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आराम नहीं कर पाएंगे, नींद नहीं कर पाएंगे। सोएंगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा दिमाग में, ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, भाग दौड़ बढ़ जाएगी। इस महीने भाग दौड़ बढ़ जाएगी, ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ भी एट ए टाइम, यहाँ भी वो ये भी देखना है। तो यस, दिमाग बहुत जगह चलेगा, सब जगह अवेलेबल रहने की कोशिश करोगे। इस दोस्त को खुश रखना है, परिवार के सदस्य को खुश रखना है। लोग अरे दीदी लेकिन आपने कहा हम तो भाई सॉलिट्यूड में खुश हो जाएंगे, हम बड़े अपने आप में। खुश होने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को एंटरटेन ही नहीं करोगे। आप ये जान चुके हो कि आप क्या हो, आप ये समझ गए हो कि आपकी एनर्जी क्या है, आपको ये पता है कि आपको क्या चाहिए। पर क्या आपने लोगों से डिस्कनेक्ट किया? नहीं, मैंने तो उल्टा कहा कि लोगों के झगड़े भी सॉल्व करोगे। आप ऐसे बंदे बनोगे, ऐसी बंदी बन जाओगे जो लोगों से मिलजुल कर कैसे रहना है वो लोगों को सिखाएगा, एनलाइटमेंट डालेगा, एनर्जी डालेगा, लोगों को मुस्कुराना सिखाएगा। तो ऐसे में आप पे प्रेशर बनेगा, पूरी जिंदगी का सबका भार जो है आपके कंधों पर आ गया। अब ये कंधा जो है भारी तो महसूस करेगा, इसकी वजह से नींद नहीं आएगी, रेस्टलेसनेस नहीं, मतलब रेस्टलेसनेस फील होगी। ये चांसेस है कि फिटनेस वगैरह पे भी बहुत ध्यान दोगे, आराम नहीं कर पाओगे। डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज डेफिनेटली इस महीने एक्सपेक्टेड है, तो बी रेडी फॉर दैट। डाइजेशन रिलेटेड होगा, एग्जॉशन रहेगी, ऐसा लगेगा यार टाइम ही नहीं मिल रहा, मुझे जब फ्री रहना है, मुझे बस रिलैक्स होना है, मुझे बस बैठना है, तब कोई ना कोई आ जाता है मेरे सर में दर्द करने के लिए। तो ये इरिटेशन जरूर बनेगी इस महीने। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन ये खुशियां थका देने वाली होंगी, बहुत थक जाएंगे आप। सब तक पहुंचना, हर किसी को हैंडल करना, खुद को स्वयं को खुश रखना, अपने काम को मैनेज करना, सब कुछ एग्जॉस्ट करेगा। तो थोड़ा सा मी टाइम तो जरूरी है। लेट्स सी अब आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताए धनु राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या होगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ा सा ब्रेक लेने की कोशिश करो। सबको जबरदस्ती आप एंटरटेन कर रहे हो, आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद को जबरदस्ती साबित कर रहे हो आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने नॉलेजेबल हो, आप कितने स्ट्रांग हो। आपको जबरदस्ती करना पड़ रहा है लोगों को पॉइंट दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना ज्यादा स्मार्ट और समझदार हूँ। आप, मैं एक सच्चाई कहूँ, आप गुरु बनने के चक्कर में आप भूल जा रहे हो कि आप एक इंसान हो। आप गुरु बन गए हो,
आप सबको सिखा रहे हो, सबको उठना बैठना सब कुछ गाइड कर रहे हो, लेकिन इन सब के चक्कर में आप भूल गए हो कि आप भी एक इंसान हो, आपको भी आराम की ज़रूरत होती है, आपको भी रिलैक्स करना है, आपको भी अपना टाइम चाहिए। कभी-कभी आप जो है ना ये टेक्नोलॉजी, टीवी फ़ोन सब कुछ साइड रखो और रिलैक्स करो, बस आराम करो। बिकॉज़ क्या हो रहा है ना कि आप सबके लाइक सारथी बनने के चक्कर में, सबके दोस्त बनने के चक्कर में, सबको सँभालने के चक्कर में कहीं खुद टूट रहे हो। और टूटने का मतलब ऐसा नहीं कि यू आर फीलिंग लॉस्ट, लोनली, नहीं, आप लोनली नहीं हो, आप लॉस्ट नहीं हो, बिकॉज़ अब तो आपने अपनी वर्थ समझ ली, अपनी वैल्यू समझ ली, अब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो यू हैव लाइक लर्न्ड इनफ। बट ये वो टाइम है जहाँ पर आपको जो है थोड़ा-सा अपने आप को हैंडल करना है, स्ट्रांगली अपने आप को सँभालना है, अपने आप को जो है लाइक होता है ना कि थोड़ा-सा मी टाइम देना है ताकि आप भी हँस सकें। एक अपनी चाय का कप, अपनी कॉफ़ी का कप आपको एन्जॉय करके पीना है, ठीक है? सो वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है? सो ये थी आप लोगों की रीडिंग धनु राशि वालों। रीडिंग अच्छी लगी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।